नचिकेता यमराज का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता के पिताजी विश्वजीत यज्ञ किए और उस यज्ञ के बाद वृद्ध और बीमार गायों को दान देना शुरू किए। तब नचिकेता को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि गाय के बाद आप मुझे दान में किसको देंगे। यह सुनकर नचिकेता के पिताजी को क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर उन्होंने बोला कि तुम्हें यमराज को दूंगा। चूँकि उस समय विश्वजीत यज्ञ संपन्न हुआ था, इसलिए नचिकेता तुरंत यमराज के पास चले गए। जब नचिकेता यमराज के पास पहुँचे तो पता चला कि यमराज अभी वहाँ पे नहीं हैं, 3 दिन बाद आएंगे। नचिकेता ने 3 दिन वहीं बैठकर इंतज़ार किया। जब यमराज से मुलाकात हुई 3 दिन बाद, तब यमराज 3 दिन का इंतज़ार सुनकर प्रसन्न होकर बोले, तुम वरदान मांग लो, तुमने बहुत इंतज़ार किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। नचिकेता ने कहा, जब मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिता मुझे स्वीकार कर लें और क्रोध न करें। इतना सुनकर यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिए, जिसे नचिकेताग्नि कहा जाता है। फिर नचिकेता कई प्रश्न यमराज जी से किए, जैसे क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर अमर रहते हैं? मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है? किस तरह इस शरीर से ब्रह्म ज्ञान का दर्शन होता है? क्या आत्मा मरती है या मारती है? परमात्मा हृदय में कैसे वास करते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? अगर किसी को आत्मा परमात्मा के ज्ञान का पता नहीं है तो उसे क्या फल भोगने पड़ेंगे? कैसा स्वरूप है ब्रह्म का और कहाँ कैसे प्रकट होते हैं? आत्मा के निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियाँ मिलती हैं? क्या यह आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है? इसी प्रकार तमाम प्रश्न नचिकेता ने यमराज से किए और यमराज उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यमराज ने कहा, मनुष्य शरीर 11 दरवाज़ों वाले नगर की तरह है, जो कि ब्रह्मनगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं, अतः जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी तरह का दुख नहीं होता। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करने वाले लोग जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला समझते हैं, वे असल में आत्मा को जानते ही नहीं और वे भटके हुए लोग हैं। ऐसे लोगों की बातें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि आत्मा न तो मरती है और न तो किसी को मार सकती है। व्यक्ति का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान है और 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही ईश्वर को पाने का अधिकारी माना गया है। अन्य योनियां ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति ही दूसरों के हृदय में ब्रह्म को देखता है। इसलिए दूसरों की बुराई और घृणा से दूर रहना चाहिए। शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश होता है। आत्मा सदा अमर है। आत्मा का भोग विलास नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। आत्मा का न तो कोई कारण है, न तो कोई कार्य। आत्मा का न तो जन्म होता है और न मरण होता है। जिस तरह
बरसात का पानी एक ही होता है, परंतु जहाँ जहाँ गिरता है उसके रूप रंग बदल जाते हैं। उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। ब्रह्म प्राकृतिक गुणों से बिल्कुल अलग है। वे स्वयं प्रकट होते हैं और सभी मनुष्यों, देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या रह जाता है यह नजर नहीं आता, लेकिन वहाँ पर ब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। आत्मा मनुष्य और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। यमराज ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताया है। संसार में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। जय श्री परमात्मने नमः।